बच्चों, जी सर। क्या आप जानते हैं अल्लाह के एक हुक्म को लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया? कैसे सर? बस अल्लाह ने उसे उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत बना दिया और डरने वालों के लिए नसीहत। अल्लाह ने इस वाक़े को दूसरों के लिए सबक बना दिया। कुरान की बातें हमें नसीहत देती हैं सर। हमें इस वाक़े से क्या सीखना चाहिए? गलती से बचना और दूसरों के वाक़े से सबक लेना। हम सबक लेंगे सर। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। सर, क्या सिर्फ एक गाय ज़बह करनी थी? उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जाहिलों में से होने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बच्चों, अल्लाह के हुक्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नबी हमेशा सच बोलते हैं। सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरन मान लेना चाहिए। हम फौरन मानेंगे सर। उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करें कि वो हमें बताए वो कैसी हो। मूसा ने फरमाया, वो ना बूढ़ी हो और ना छोटी बल्कि दरमियानी उम्र की। बच्चों, उन्होंने आसान हुक्म को मुश्किल बना दिया। इनमें आसानी है, हमें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? जो हुक्म मिले उसे आसानी से मान लेना चाहिए। हम फौरन मानेंगे सर। बच्चों, जी सर। एक आसान हुक्म था, लेकिन लोगों ने इतने सवाल किए कि वो खुद मुश्किल में पड़ गए। कैसे सर? उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करें कि वो हमें बताए इसका रंग क्या हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो गाय जर्द रंग की है, चमकदार है, देखने वालों को खुश करती है। बच्चों, वो बार बार सवाल करके हुक्म को मुश्किल बना रहे थे। गैर जरूरी सवालात नहीं करने चाहिए। क्या ज्यादा सवाल करना गलत है? जब हुक्म वाज़े हो तो बार बार सवाल करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करें कि वो हमें वाज़ेह बताए वो कैसी हो, क्योंकि गायें हमें एक जैसी लगती हैं। बच्चों, वो फिर भी सवाल करते रहे। सर, क्या बार बार बहस करना सही है? नहीं, हमें सीधी बात माननी चाहिए। हम बहस नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो गाय ऐसी है जो ना जमीन जूतती हो और ना खेती को पानी देती हो, सही सलामत हो, उसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा, अब आपने सही बात बताई। बच्चों, आखिर में उन्होंने माना, लेकिन बहुत देर कर दी। सर, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का हुक्म फौरन मान लेना चाहिए। हम फौरन मानेंगे सर। ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, फौरन इताअत करनी चाहिए। बच्चों, एक कत्ल हुआ था और लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। फिर क्या हुआ सर? और जब एक शख्स कत्ल हुआ, तुम आपस में झगड़ने लगे। सर, ये तो गलत है। बच्चों, वो सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सच को नहीं छुपाना चाहिए सर। क्या सच छुपाना गलत है? हाँ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हम सच बोलेंगे सर। अल्लाह ने फरमाया, गाय का हिस्सा उस मुर्दे पर मारो, फिर वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और अपनी निशानियां दिखाता है। बच्चों, अल्लाह हर चीज पर कादिर। क्या अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है? जी हाँ। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि उससे भी ज्यादा। बच्चों, दिल सख्त नहीं होना चाहिए। दिल नरम कैसे होता है? अल्लाह को याद करने से दिल नरम होता है। हम अल्लाह को याद रखेंगे। बच्चों, क्या दिल पत्थर से भी सख्त हो सकता है? और क्या कुछ लोग सच जानकर भी उसे बदल देते हैं? ऐसा क्यों होता है? फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। बच्चों, कुछ लोगों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि वो हक नहीं मानते। दिल सख्त क्यों होता है? जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो दिल सख्त हो जाता है। हम अल्लाह को याद रखेंगे। क्या तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे? हालांकि उनमें से कुछ अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर समझने के बाद उसे बदल देते थे। बच्चों, कुछ लोग सच जानने के बावजूद उसे बदल देते थे। सच को बदलना गलत है। जी हाँ, हमें हमेशा सच को सच ही कहना चाहिए। हम सच नहीं बदलेंगे। सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं। क्या तुम इन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं? बच्चों, कुछ लोग सामने कुछ और पीछे कुछ और होते थे। दोगलापन नहीं होना चाहिए। क्या हमें हमेशा एक जैसे रहना चाहिए? हाँ,
हमें सच्चे और साफ दिल वाले होना चाहिए। हम हमेशा सच्चे रहेंगे। बच्चों, अगर आप कोई काम छुप कर करें, क्या किसी को पता चलता है? शायद नहीं सर। अल्लाह फरमाता है, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? बच्चों, अल्लाह सब कुछ जानता है। हम जो बात दिल में रखते हैं वो भी अल्लाह जानता है, और जो हम दूसरों के सामने करते हैं हाँ। वो भी अल्लाह देख रहा होता है। अगर कोई बच्चा अकेला हो और चुपके से कोई गलत काम करे हाँ। और वो सोचे कि किसी ने नहीं देखा, तो भी अल्लाह सब देख रहा होता है। ओह सर, क्या अल्लाह दिल की बात भी जानता है? जी हाँ, अल्लाह दिल की बात भी जानता है। तो हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, बिल्कुल। चाहे कोई देखे या ना देखे। अल्लाह सब कुछ जानता है, छुपा हुआ भी, जाहिर भी। बच्चों, अगर कोई पढ़े बगैर कहे कि मुझे सब आता है, क्या वो सही है? नहीं सर। अल्लाह फरमाता है, कुछ लोग किताब को नहीं जानते। यानी वो सीखते नहीं। हाँ, वो बस अंदाजे लगाते हैं। अंदाजा लगाना ठीक है। नहीं बच्चों, देन में अंदाजा नहीं लगाते। फिर क्या करना चाहिए? हमें सही तरह सीखना चाहिए। किससे सीखें सर? कुरान और अच्छे उस्ताद से। अगर हमें ना आता हो तो सीखो और बगैर इल्म के बात ना करो। जी सर। याद रखो, अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। ओह, इसलिए गलती होती है। हाँ, हाँ। इसलिए सच इल्म से आता है। हम पहले सीखेंगे। बहुत खूब, यही सही रास्ता है। हम बगैर इल्म के बात नहीं करेंगे। बच्चों, अगर कोई अपनी तरफ से बात लिखकर कहे कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो क्या ये ठीक है? नहीं सर, ये तो बहुत गलत है। अल्लाह फरमाता है, कुछ लोग अपने हाथ से लिखते हैं, सर, क्या लिखते हैं? फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। ये तो झूठ है। हाँ, वो थोड़े फायदे के लिए ऐसा करते हैं। सिर्फ फायदे के लिए? हाँ, अल्लाह फरमाता है, उनके लिए बड़ी खराबी है, क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और अल्लाह की बात बदलते हैं। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। और जो वो लिखते हैं उस पर भी पकड़ होगी। यानी हर चीज का हिसाब होगा? जी हाँ, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अल्लाह की बात को कभी नहीं बदलना चाहिए। हम कभी नहीं बदलेंगे। बहुत खूब, यही सही रास्ता है। हम हमेशा सच पर रहेंगे। बच्चों, अगर कोई कहे कि हमें थोड़ी सी सजा मिलेगी फिर सब ठीक हो जाएगा, क्या हम उस पर यकीन कर लें? नहीं सर, पहले देखना चाहिए कि सच क्या है। अल्लाह फरमाता है, वो कहते हैं हमें आग सिर्फ चंद दिन ही छोएगी। क्या वो खुद ये कह रहे थे? हाँ, वो बगैर दलील के ऐसी बात कर रहे थे। यानी उन्होंने खुद से बात बनाई? अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया है? सर, क्या उन्होंने वाकई वादा लिया था? नहीं, वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे। ये तो गलत है। और अल्लाह फरमाता है, क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? सर, ये बहुत खतरनाक बात है। बच्चों, दीन में अपनी तरफ से बात नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ सच्ची बात करनी चाहिए। जो अल्लाह ने बताया है वही मानना चाहिए। जी सर। अंदाजे और खुद की बात दीन में नहीं बनती। हम बगैर इल्म के बात नहीं करेंगे। बच्चों, अल्लाह हमें ये सिखा रहा है कि दीन में सिर्फ सच और अल्लाह की बात माननी है। हम इस्लाम की सच्ची तालीमात पर कायम रहेंगे। बच्चों, अगर कोई बार बार गुनाह करे और उसे आदत बना ले तो क्या होगा? सर, ये तो बहुत खतरनाक है। अल्लाह फरमाता है, जिसने बुराई कमाई
और उसका गुनाह उसे घेर ले। सर गुनाह घेर ले यानी वो बार बार गुनाह करे और ना रुके। ओ यानी आदत बन जाए। हाँ, फिर वो लोग जहन्नम वाले हैं। सर हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। अल्लाह फरमाता है वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी सजा है। बच्चों, हमें गुनाह को आदत नहीं बनाना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो फौरान तौबा करो और रुक जाओ। जी सर, हम तौबा करेंगे। अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन बार बार गुनाह करना ठीक नहीं। हम कोशिश करेंगे कि ना करें। हमें अच्छे काम करने की आदत बनानी चाहिए। जी सर, हम अच्छा करेंगे। बच्चों, अल्लाह हमें सिखा रहा है कि गुनाह से बच्चो और फौरान तौबा करो। हम इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल करेंगे। बच्चों, क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो? जी सर, बहुत ज्यादा। अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए फिर क्या होगा? वही जन्नत वाले हैं। वाह, जन्नत! और वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। हमेशा? हाँ, लेकिन उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। कौन सी सर? पहली, ईमान। ईमान क्या होता है? अल्लाह पर यकीन रखना। हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। दूसरी चीज, नेक अमल। नेक अमल क्या होते हैं? सच बोलना, नमाज पढ़ना, दूसरों की मदद करना। हम नेक काम करेंगे। अल्लाह हमें सिखा रहा है ईमान और नेक अमल से जन्नत मिलती है। हम ईमान और नेक अमल करेंगे।